जय हिंद साथियों। हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो हमारी क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस वीडियो चल रही है, इसमें जो हम देखेंगे इस साइंस से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये जो नहीं, रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सूक्ष्म सेल है, कैसा सेल है ये। तो ये जो सेल है, ऑप्शन ए चतुर्थक सेल है, ऑप्शन बी प्राथमिक सेल है, ऑप्शन सी द्वितीयक सेल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है प्राथमिक सेल। सूक्ष्म सेल एक प्राथमिक सेल होता है, ठीक है नहीं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें हम, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो जो प्रकाश की गति जो सबसे न्यूनतम होगी वायु में होगी, वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर और निर्वात से गुजरने पर। तो इसका जो आंसर है वो होगा कांच से गुजरने पर, ठीक है नहीं। और अगले क्वेश्चन की बात करें, त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो काय के और लोहे का बनाया जाता है, एल्यूमीनियम का बनाया जाता है, या तांबे का या इस्पात का। तो इसका जो आंसर है वो है तांबे का। तो त्वरित चालक बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखें तो किसी यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। तो डायनेमो के कार्य का उल्टा क्या होता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर या जनरेटर। तो इसका जो आंसर है वो होगा मोटर। डायनेमिक के कार्य का उल्टा होता है, वो होता है मोटर, ठीक है। अगला इसका क्वेश्चन देखा तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो काय में जाया जाता है? वो पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से या पल्कोमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पल्कोमीटर से, ठीक है नहीं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नदी और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 0 डिग्री, ठीक है। इसी और अगला क्वेश्चन देखें तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 90 डिग्री। और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉडशॉ, डेगलर या स्टीन या फार्मिच। तो इसके जो आविष्कारक है वो है ब्रॉडशॉ, ठीक है नहीं, ब्रॉडशॉ। और अगला क्वेश्चन देखें, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? एडविन हब्बल ने या विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोशी ने या कोपरनिकस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्टर हेस ने की थी। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखा जाए तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है? नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होता है नियंत्रित नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखा तो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो कौन सी किरणें? एक्स अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें और एक्स किरणें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गामा किरणें, ठीक है नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है गामा किरणें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडरसन ने, ठीक है। और इसलिए अगला क्वेश्चन देखें, एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक गंधक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अतिचालक का लक्षण है।
अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च पारगम्यता। चलिए और आगे हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखें तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है कहाँ से? ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, ग्रीस से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीस से। क्या है? ग्रीस से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व इसके इसी के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय नति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चुंबकीय दिक्पात। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है किसमें? गामा किरणों की, बीटा किरणों की, अल्फा किरणों की, डी कोई नहीं। तो इसका है जो पहला ऑप्शन पे क्या है? अल्फा किरणों की, ऑप्शन बी है बीटा किरणों की, ऑप्शन सी है गामा किरणों की, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गामा किरणों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है कम, अधिक, अपरिवर्तित, घटती बढ़ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कम। इसका जो राइट आंसर है वो होगा कम होती, दिन की अवधि कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। ऑप्शन ए 0 शून्य, ऑप्शन बी थीटा, ऑप्शन सी थीटा बटे 2 या ऑप्शन डी 2 थीटा। तो इसका जो राइट आंसर है 2 थीटा। इसका राइट आंसर है 2 थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन सी जो है स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ए मीटर। ऑप्शन बी है ए मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, 10 की पावर मीटर, 10 की पावर 2 मीटर और ऑप्शन डी 1 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो लाल का, बैंगनी का, पीले का या हरे का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल, पारा, एल्कोहल, ईथर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारा। इसका जो राइट आंसर है वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। खाना पकाने वाले बर्तन का होना चाहिए क्या? निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता। अगले ऑप्शन की बात करें तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें ऑप्शन ये एरिया यहाँ पे है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट उच्चता, उच्च तथा उच्च चालकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। ऑप्शन ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी शून्य, एक शून्य के बीच, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋणात्मक होता है उसका मान। तो उसका जो है ना आयतन प्रसार गुणांक ऋणात्मक होता है। ऑप्शन और क्या है अगले क्वेश्चन की बात करें। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 3 × 10⁻11 का है, 6 × 10⁻15 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 7 × 10⁻30 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए 28 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 6 घंटे, ऑप्शन डी 24 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 24 घंटे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो ये वेयर्ड ने, फेराडे ने, या एडिशन ने, या ओस्टिस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओटिस ने। ओटिस ने की थी, ओटिस ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो ऑप्शन ए में 0 डिग्री सेल्सियस पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो आंसर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है गुरुत्वाकर्षण का मान। और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घट जाता है। इसका मान जो है गुरुत्वाकर्षण का मान घटते जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आयतन जो है इसका जो है ना घटता है। इसमें क्या होता है, इसका जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी है? ऊर्जा की, ताप की, संवेग की, या वेग की।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊर्जा की। इसका राइट आंसर है ऊर्जा की। क्या है? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, या जल के प्रवाह की दर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं वेंचुरीमीटर से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। तो हम आज का ये ना क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।